हेलो दोस्तों, मैं देशराज सिंह गुर्जर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद देशराज पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा था दोस्तों पिछली क्लास में कोशिका से बने थे हमारे ऊतक से अंग से तंत्र और तंत्र से शरीर। दोस्तों, हम ये पढ़ चुके हैं, ये जो पूरी संरचना है इस संरचना को कहा जाता है जीव की उत्पत्ति या जीव की संरचना। यानी कि जीव का निर्माण कैसे होता है, वो स्ट्रक्चर या संरचना जो है वो ये है सर। पहले कोशिका होती है, जब कोशिकाएं मिलती हैं तो ऊतकों का निर्माण करती हैं, और जब बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तो एक अंग का फॉर्मेशन होता है, एक अंग का निर्माण होता है। जब बहुत सारे अंग मिलते हैं तो एक तंत्र बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है, और यह स्ट्रक्चर कंबाइंड रूप से आपका शरीर कहलाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोशिका की। कोशिका क्या है, कोशिका से जीवन का आधार क्यों माना है, कोशिका से जीवन की उत्पत्ति क्यों हुई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो दोस्तों, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कोशिका की। दोस्तों, कोशिका को पढ़ने से पहले एक चीज़ समझते हैं कि कोशिका जो है वो जीवन का आधार कैसे है, कोशिका को ही जीवन का आधार क्यों माना है जीव की उत्पत्ति का। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं। जो कोशिका होती है वह जीवों के शरीर की, जो जीवों का जो शरीर है जो बना है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। यानी कि जब एक जीव का निर्माण होगा, एक जीव का शरीर बनेगा, तो वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तथा सजीवों के अंदर जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जितनी भी क्रियाएं होंगी वो कोशिका के अंदर ही होती हैं या कोशिका के द्वारा ही होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कोशिका है वो जीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है। यानी कि कोशिका जो है, क्योंकि जीव का निर्माण ही कोशिका से हो रहा है, इसलिए कोशिका को हम क्रियात्मक और संरचनात्मक, क्रियात्मक मीन्स होगा कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होंगी, जितनी भी क्रियाएं होंगी वो सभी कोशिका के अंदर होंगी, एवं जो संरचना प्रदान होगी, कोशिका से ऊतक बनेगा, ऊतक से अंग बनेगा, अंग से तंत्र बनेगा, और ये जो पूरा प्रोसेस है, जो संरचना है, वो आपका शरीर बनता है। तो इसलिए इसको संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि कोशिका के जो अध्ययन है, जो कोशिका का जो अध्ययन है विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है। तो कोशिका का जो अध्ययन है वह कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी के अंदर किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, कौन सा वैज्ञानिक था जिसने कोशिका की खोज की थी। तो दोस्तों, एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका को देखा। लेकिन सर एक बात थी कि जब इसने कोशिका को देखा तो वह कौन सी कोशिका थी, मृत कोशिका। यानी कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा था वो कोशिका थी मरी हुई कोशिका। इसलिए सबसे पहले जो कोशिका को देखने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक। इसलिए ही रॉबर्ट हुक को कोशिका का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी, या कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है। किसको?
रॉबर्ट हुक को। अब सर बात करते हैं कि इसने मरी हुई कोशिका को देखा, तो जीवित कोशिका को किसने देखा और कब देखा? तो सर एक वैज्ञानिक हुए थे ल्यूवेनहॉक। एक वैज्ञानिक हुए थे ल्यूवेनहॉक। उन्होंने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका को देखा सूक्ष्म दर्शी की सहायता से। सर बात करते हैं रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो कोशिका देखी थी वो थी सर मरी हुई। कब देखी थी? 1665 ईस्वी में। लेकिन बात करते हैं कि जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? तो जीवित कोशिका को देखने वाले वैज्ञानिक का नाम था ल्यूवेनहॉक। कब देखा था? 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका को देखने वाले वैज्ञानिक का नाम था ल्यूवेनहॉक। सर बात करते हैं अब कोशिका को हमने पहचान लिया, मृत कोशिका को भी देख लिया और जीवित कोशिका की भी उत्पत्ति हो चुकी है, उसको भी देख लिया। अब सर हम बात करते हैं कि कोशिका के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा है? तो सर कोशिका के आधार पर जंतुओं को 2 भागों में बांटा है। पहला है एक कोशिकीय जीव, दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव सब कौन से होते हैं? जिनका निर्माण एक कोशिका से होता है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ऐसे जीव जिनका निर्माण एक कोशिका से होता है या एक कोशिका से बना होता है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा एक कोशिकीय जीव है सर। अब बात करते हैं कि सर इसके अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाएं जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, वृद्धि कैसे होता है? तो एक कोशिकीय जीवों के अंदर होने वाली सभी जैविक क्रियाएं एक कोशिका के द्वारा होती हैं। जैसे श्वसन, पोषण, जनन, उत्सर्जन आदि। यानी सर हमने पढ़ा एक कोशिकीय जीव। ऐसे जीव जिनका निर्माण एक कोशिका से होता है एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। इन जीवों के अंदर जो समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं वो एक कोशिका के द्वारा होती हैं, जैसे श्वसन, पोषण, जनन, उत्सर्जन आदि। अब बात करते हैं सर हम बहुकोशिकीय जीव की। ये कौन से जीव होते हैं और इनके अंदर होने वाली समस्त जैव क्रियाएं किसके द्वारा होती हैं? तो सर बहुकोशिकीय जीव एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें कहते हैं सर हम क्या? बहुकोशिकीय जीव। अब बात करते हैं सर कि इनके अंदर जैविक क्रियाएं कैसे होती हैं, जैव क्रियाएं किसके द्वारा होती हैं? तो सर बहुकोशिकीय जीव के अंदर जो समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं वो ऊतकों के अंदर होती हैं, ऊतकों के अंदर। सर अब बात करते हैं कि ऊतकों के अंदर क्यों होती हैं, जबकि कोशिका है सर, कोशिका की बात कर रहे हैं तो ऊतकों के साथ क्यों हो रही है? तो सर एक कोशिका के अंदर सिर्फ एक कोशिका है, वो ही आपके समस्त क्रियाओं को करती है, जबकि बहुकोशिकीय के अंदर
कोशिकाएं मिलकर के, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के, एकल कोशिकाएं मिलकर के ऊतकों का निर्माण करती हैं और समस्त जैविक क्रियाएं ऊतकों के अंदर ही होती हैं। इस कारण इन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब सर एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके मानव, हाथी, घोड़ा आदि। यानी जितने भी आपके एक कोश के जीव हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी बचे हुए जीव आपके बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। अब सर बात करते हैं कि कोशिकाओं की आकार कितना होता है, कोशिकाओं की आकृति या आकार कितना बड़ा होता है। लेकिन सर बात करते हैं कि नॉर्मली हम कोशिका को अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते, कोशिका को हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते। अगर कोशिका को देखना है तो सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है। किसी भी कोशिका को देखना होगा तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। सर बात करते हैं कि इनका आकार कितना होता है, तो सर हम इनके औसत आकार की बात करें, कोशिका के औसत आकार की बात करें तो 0.5 म्यू या माइक्रोन से लेकर के 20 माइक्रोन तक होता है। कोशिका का आकार 0.5 माइक्रोन से लेकर के 20 माइक्रोन तक होता है। तो नॉर्मली हम कोशिका को अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते, इसलिए हम कोशिका को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का सहारा लेते हैं। अब बात करते हैं सर कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो सर आपने सबने सुना होगा शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, जिसका व्यास होता है 100 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसका आकार होता है 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, यानी कि आप इसको आराम से देख सकते हैं। कई कोशिकाएं सर ऐसी होती हैं, एकल कोशिकाएं होती हैं और उनको हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा मुर्गी का अंडा है वह एक कोशिकीय जीव है या एक कोशिकीय है। मुर्गी का जो अंडा है वो एक कोशिका से बना हुआ है, लेकिन उसका आकार बड़ा होने के कारण हम उसे आसानी से देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जंतु कोशिका या जीव कोशिका की आकृति के बारे में। तो सर ये स्ट्रक्चर है, ये जंतु कोशिका के बारे में आपको बताता है कि कोशिका के अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं और कोशिका कैसे कार्य करती है, अपना विभाजन कैसे करती है, अपना वृद्धि कैसे करती है, अपने अंदर एनर्जी कहाँ से लेती है और उसके अंदर बनने वाले प्रोटीन्स का निर्माण वो कैसे करती है। तो सर ये स्ट्रक्चर है वह कोशिका का है। इस जंतु कोशिका के जो सबसे बाहरी आवरण, सर आपको जो लाल पेन से दिख रहा है सबसे बाहरी आवरण है, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। या ऐसे मान लीजिए कि आपने किसी प्लास्टिक के कैरी बैग के अंदर कुछ फल रख रखे हैं, आम, चीकू, केला, समथिंग। अब कैरी बैग जो है आपका आवरण, जो बाहरी आवरण है वह आपका क्या है, कोशिका झिल्ली। ऐसे ही जंतु कोशिका के अंदर जो बाहरी आवरण है उसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर जितने भी सजीव और निर्जीव अंग पाए जाते हैं उन्हें कोशिकांग कहते हैं। जितने भी कोशिकांग हैं वो एक कोशिका झिल्ली से सुरक्षित हैं, आवृत हैं, ढके हुए हैं। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली हो गई सर,
अब बात करते हैं हम कि इनके अंदर एक जंतु कोशिकाओं के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के आसपास एक द्रव्य पाया जाता है जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। जिसे कोशिका द्रव्य ये कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों ही कोशिका का उद्भवन करते हैं, उसके आकार को बढ़ाते हैं और उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी जब कोशिका का विभाजन होता है वह दो चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक पर। अब बात करते हैं सर कि कोशिका द्रव्य के अंदर जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं उनका क्या कार्य है। मान लीजिए जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, आप सबने सुना है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कोशिका के अंदर होने वाली समस्त क्रियाओं के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है वो ऊर्जा प्रदान करता है कौन? हमें माइटोकॉन्ड्रिया। तो सर बात करते हैं कि कोशिका द्रव्य के अंदर या जंतु कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य प्लस और जितने भी कोशिकांग हैं समथिंग लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, तारक गोल्जी जितने भी कोशिका हैं, इन दोनों को मिलकर जो एक पार्ट बनता है उसे कहा जाता है जीव द्रव्य। मिलकर के कहलाएगा जीव द्रव्य। यानी कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य में पड़े हुए कोशिकांग जितने भी हैं वो मिलकर के कहलाएगा जीव द्रव्य। इस जीव द्रव्य को हेक्सले ने, एक सर वैज्ञानिक हुए थे हेक्सले, एक वैज्ञानिक हुए हेक्सले, उसने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना। हेक्सले ने बताया कि कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य होता है वह ही जीवन का भौतिक आधार होता है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा कोशिका के बारे में पढ़ा कि कोशिका से अंग कैसे बनता है, अंग से तंत्र कैसे बनता है, तंत्र से शरीर कैसे बनता है, कोशिका को क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। कोशिका के आधार पर जंतुओं को दो भागों में बांटा, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, उसके बारे में हमने पढ़ा और जंतु कोशिका की संरचना के बारे में हमने पढ़ा। अब दोस्तों हम कल इसके आगे कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे या जंतु कोशिका का विस्तृत रूप पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।